ईरान और अमेरिका के युद्ध का असर अब धमतरी में भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील गाड़ी का कम उपयोग करें, उसके बाद धीरे धीरे अफवाह फैलती गई पूरे छत्तीसगढ़ में कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने वाली है। तो रायपुर बिलासपुर के बाद धमतरी में पहले ही प्रखर समाचार ने आगाह किया कि किल्लत हो सकती है और यह नजारा हमको शुक्रवार सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं कलेक्ट्रेट मोड़ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, जहां पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है। वजह है कि यहाँ पर अभी पेट्रोल देना चालू नहीं किया गया। कारण यह है कि सरकार ने शुक्रवार की गुरुवार की रात को 3 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल में वृद्धि कर दी है, जिसका असर जो है शुक्रवार सुबह 6 बजे से हुआ है। और चूंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी सेटिंग नहीं हुई है बढ़ोतरी की, इस वजह से यहाँ पर दिया नहीं गया है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि ये कितने बजे से लाइन लगे और क्यों नहीं दिया जा रहा है। 6:30 बजे इस लाइन में लगे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है और सेटिंग अभी मीटर का हुआ नहीं है। जब तक का मीटर का सेटिंग नहीं होगा तब तक का पेट्रोल मतलब डीजल देना चालू नहीं होगा। कितनी परेशानी हो रही है? आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? मैं तो 6:30-7 बजे से आया हूँ मैं, और पर पर्सन 200 रुपये का देना देंगे बोले हैं अभी। अच्छा। लेकिन बहुत परेशानी ना, मैं मेडिकल लाइन से हूँ मैं, और मेरे को उधर जाना पड़ेगा। नगरी ट्रैक है आज मेरा, तो 200 रुपये हम कहाँ हो साहब नगरी ट्रैक के लिए, परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो देखा कि लोग यहाँ पर लंबी लाइन लगे हुए हैं, न सिर्फ जो है 2 व्हीलर्स बल्कि आप 4 व्हीलर की भी देख सकते हैं। लंबी लाइन वहाँ पर कलेक्ट्रेट मोड़ तक लगी हुई है। लोग यहाँ पर परेशान हैं, कार वाले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से अभी कितनी देर से आप लाइन में लगे हुए हैं? 1 घंटा हो गया है। क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? बताया नहीं है अभी कुछ, बस लाइन पे लगे हैं, हम बैठे हैं यहाँ। पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ गए, आपकी जानकारी? अब देखिए डलाएंगे तब मालूम चलेगा। अभी तो बैठे ही हैं ताकि आगे बढ़े तो फिर लगे अपन। देखो कि लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैडम भी लगी हुई है। आप कितने देर से लगी हैं यहाँ पर? मेरे को आधा घंटे से ज्यादा हो गया है। क्या बोल रहे हैं, क्यों चालू नहीं किया है? एक्चुअल में ना मेरी बात हुई अभी एक पेट्रोल पंप के ऑनर से, मेरे नोन में है वो बोल रहे हैं कि है उतनी प्रॉब्लम नहीं, लोग पैनिक हो रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी दिक्कत उतनी नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तो वेट करिए 8 बजे से देंगे, लेकिन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये पेट्रोल के भाव भी बढ़ गए हैं, आपको जानकारी? 104 रुपए हो गया, ये सुनी हूँ मैं अभी। देखा कि ये हम यहाँ पर जो यहाँ के ओनर हैं, जो संचालक हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि मैडम ने कि अभी लोग पैनिक हो रहे हैं, पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो है लोग पैनिक हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के मैनेजर यहाँ पर है। अभी ये लाइन लगी हुई चालू क्यों नहीं हो पाया है? चालू अभी स्टॉक में पेट्रोल वगैरह कम है भैया, तो अभी क्या है लिमिट से देना भी अभी पता नहीं है। वो सेट आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा क्या देना है, कैसे देना है। नहीं, ये अभी बता रहे हैं कि लोग सेटिंग नहीं हुई है, बढ़ गई है, इस कारण से रोका गया है। नहीं वैसा नहीं है, रेट अभी बढ़ा पता चला है। रेट हमको कल तो दे रहे थे हम पेट्रोल, वो अब सेट वगैरह कुछ आएंगे कि देना है नहीं देना है, क्या है लिमिट क्या है सब कुछ, तो फिर बोल पाएंगे। फिर आज का रेट कितना हो गया है? अभी 104 रुपये कुछ पैसा हो गया है, तो पहले था 100 रुपये 95 पैसे, 3 रुपये कुछ पैसा बढ़ा है। स्टॉक पर्याप्त है कि नहीं? पर्याप्त नहीं है, कम है। तो देखा स्टॉक कम है। इनके जो ओनर आएंगे, मालिक आएंगे, उसके बाद चालू होगा। तब तक लोग परेशान हो रहे हैं कि गर्मी भी बढ़ती जा रही है। ये ना हो कि यहाँ पर कुछ अप्रिय घटना भी हो सके। यहाँ पर कलेक्ट्रेट मोड़ है, यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर एक कम से कम पेट्रोल पंप में जो गार्ड की तैनाती या पुलिस की तैनाती जरूर करनी चाहिए। हम एक पेट्रोल पंप का जायजा लिए, शहर के और पेट्रोल पंप का हम जायजा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सुमित बाजार के सामने अमर फ्यूल्स में, जहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर से ही बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि अंदर किसी प्रकार की भीड़ नहीं हो। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कब उनको अंदर बुलाया जाए और कब उनके यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी स्टॉक लगभग खत्म होने के कगार पर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ संचालक ऋषि लुनावत भी। जी हाँ लुनावत जी, क्या स्थिति है अभी? अभी कुछ क्लैरिटी नहीं, भीड़ बहुत है, 4 गुना 5 गुना भीड़ है, और माल के आने की कुछ क्लैरिटी नहीं है, कंपनी से माल आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो सेवा चलती रहेगी, नहीं आएगा तो बंद करना पड़ेगा। अभी क्या स्थिति है? अभी पेट्रोल का हमारे 2 टैंक है, एक टैंक खत्म हो गया, बंद करना पड़ा, एक टैंक बस भीड़ में खत्म हो जाएगा। डीजल स्टॉक बचा हुआ है बस। रेट भी बढ़ गया, कितना रेट हो गया पेट्रोल? पेट्रोल हुआ है कुछ 104 रुपए के आसपास, और डीजल हुआ 97 रुपए, 3 रुपए बढ़ा है। हमको उम्मीद है कि हाथों से बढ़ते रहेगा कुछ ना कुछ रेट।
तो देखा कि यहाँ पर एक टैंक खत्म हो गई है, लोग यहाँ पर पहुंचे, धीरे धीरे जितना स्टॉक है उनको दिया जा रहा है। लाइन में लगे हुए हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पर खुद लाइन में लगे हुए हैं, लोगों को दिया जा रहा है बारी बारी से। और शायद ये बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में 2 लीटर यानी 200 का ही पेट्रोल यहाँ पर दिया जा रहा है। ये लोगों की हम लंबी लाइन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी खुद लगे हुए हैं। इनकी लाइन, इनकी भी मंजूरी, इनकी भी गाड़ी चल रही है, क्योंकि ये प्राइवेट गाड़ी से चलते हैं। दूर से लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए और उनकी जो है बारी आए। तो ये लोगों से हम भी बात करेंगे कि किस प्रकार की स्थिति है बाहर, ये लाइन में लगे हुए हैं। ये आप कितनी देर से खड़े हैं और क्या परेशानी आ रही है? लगभग आधा पौन घंटा हो गया है और पेट्रोल के लिए अभी कतार लगा खड़े हुए हैं। बहुत भीड़ का समस्या हो रहा है और पेट्रोल मिल नहीं पा रहा है जल्दी से। कल भी ऐसी बहुत लंबे 1.5-2 घंटा तक खड़े थे रत्नाबांधा में, पेट्रोल मिला ही नहीं है। और कई लोग कोई इसमें रूल रेगुलेशन नजर नहीं आ रहा है। कई लोग भर भर के जर्किन में ले जा रहे हैं, कोई डब्बा में ले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा और समस्या का कारण है। अगर उसको करें तो हम थोड़ा टाइम को जल्दी से मैनेज कर सकते हैं। बाहर भी खड़े हैं, धूप भी है, बहुत धूप भी है और अभी तो तेज बढ़ेगा, 12-1 बजेगा तो और धूप तेज होगा, इससे भी तबीयत खराब भी होगा, फिर हॉस्पिटलिटी भी बढ़ेगी इससे। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं। शायद आपको ड्यूटी जानी है और आप खड़े हैं। हाँ, लेट हो रहा है बहुत। हम लोग पेट्रोल के लिए खड़े हैं इतना देर से। तो सब मशीन को चालू करवा दो, खत्म हो जाएगा, बंद करवा दो। इतना पब्लिक जाम करने से क्या मतलब? एक ही मशीन चल रहा है तो। जी, क्या कहना है आप? पेट्रोल है तो पब्लिक को ऐसे इकट्ठा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल पंप बंद कर दें, सीधी सी बात। जनता को परेशान करने क्या बात। पेट्रोल का भाव भी बढ़ गया आपको। हाँ ठीक है, अब लड़ाई चल रहा है, विश्व का असर पड़ा है तो वो देश को तो असर पड़ेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं। देखा कि लोगों की ये समस्याएं हैं, लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, काफी परेशानी भी हो रही है, गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हुई है। लोग, हम कुछ जो 4 व्हीलर वाले से भी बात करेंगे। कितनी देर से खड़े हैं और क्या परेशानी आ रही है आपको? अराउंड 45 मिनट से मैं खड़ा हूँ और बस यहाँ पे मतलब बहुत जो जाम लगा है उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। क्या बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल है कि नहीं है यहाँ पर? पेट्रोल नहीं है बोल रहे हैं, डीजल है, फिर भी पेट्रोल वालों को ही घुसने दे रहे हैं और डीजल वालों को घुसने नहीं दे रहे हैं। जी, ये मोदी जी कह रहे हैं कि गाड़ियां कम चलाओ और रेट भी बढ़ गया आज 3-3 रुपया। नहीं, गाड़ियां कम चलाने, भाई जिसको जरूरत है उसको जाना पड़ेगा। अब जैसे हम ही को रांची निकलना है आज कुछ काम से पर्पस है ना, तो ऐसे अपना काम नहीं रोक सकते ना। लोग यहाँ पर थोड़े से आक्रोशित भी हो रहे हैं कि जितना है उतना चालू कर देना चाहिए और जब खत्म हो जाए तो भर देना चाहिए। यहाँ पर धूप में खड़े हैं और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये परेशानी यहाँ पर हो रही है। लोगों को धीरे धीरे यहाँ पर लेते जा रहे हैं ताकि अंदर में कुछ भीड़ न हो जाए। हमने दूसरे पेट्रोल पंप का भरा। अब चलते हैं आगे की स्थिति क्या बनती है। अब हम पहुंच चुके हैं अम्बेडकर चौक के आरबी कुमार पेट्रोल पंप पर, जहां पर जो ओनर हैं सौरभ नंदा वो खुद लगे हुए हैं। इधर के जो डीजल है वो बता रहे हैं कि रिजर्व स्टॉक में आ चुके हैं। जो सरकारी गाड़ियां हैं उन्हीं को ही दी जा रही है। जैसे ये अभी अर्जुनी थाना की गाड़ी पहुंची हुई है डीजल लेने के लिए, तो रिजर्व स्टॉक वालों को ही दिया जा रहा है। पेट्रोल यहाँ पर अभी चालू है, देख सकते हैं कि अब लाइन लगी हुई है। यहाँ पर धीरे धीरे से एक लोगों को दी जा रही है 200 रुपये, ये बताया जा रहा है। खुद संचालक यहाँ पर बैठे हुए, हम उनसे बात करते हैं। अभी क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर? अभी तो पेट्रोल में भीड़ है, मेरे पास अभी डीजल नहीं है, पर पेट्रोल पर्याप्त है। पर हम हर ग्राहक को 200 रुपये का दे के मैनेज कर रहे हैं कि काम ना रुके किसी का। लोग पैनिक भी हो रहे हैं। पैनिक वो डब्बे कारण हो रहे हैं, जो डब्बे में भरा के जा रहे हैं ना लोग, उसके कारण ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक गाड़ी वाला कितना लेगा, उसको काम होगा तो जितनी टंकी कैपेसिटी उतना फुल कराएगा, उससे ज्यादा क्या लेगा वो। इसलिए क्या लगता है दिन भर चल जाएगा 200 देंगे? हाँ, उतना तो मैनेज है, उतना तो स्टॉक है, हो जाएगा। आज रेट भी बढ़ा है, 3 रुपए कुछ पैसे रेट बढ़ा है अभी, तो बड़े रेट में अभी जा रहा है। हाँ, अब तो वही रेट जाएगा जो है। तो हम कह सकते हैं कि आज के लायक तो है आपके पास? अभी हो जाएगा। देखा कि इन्होंने कहा कि अभी पर्याप्त है। लोगों को एक लोगों को 200 रुपया दिया जा रहा है और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति बन रही है। यहाँ पर आए हुए हैं लोग, लाइन पे लगे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप शायद बाहर जाने वाले हैं और पेट्रोल के लिए खड़े हुए हैं। जी, पेट्रोल कितनी परेशानी आप लग रही है आपको, क्या बताया जा रहा है? तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। 10 मिनट से लाइन में खड़ा हूँ।
तो देखा कि लोग यहाँ पर लगे हैं। हालांकि पिछले जो पेट्रोल पंप है उनसे थोड़ी कम लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो संचालक ने बताया कि एक व्यक्ति को बाइक में 200 का पेट्रोल दिया जा रहा है और उतनी पैनिक की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है जितनी पहली बनी हुई थी। हम ये आगे चलते हैं और आगे जायजा लेते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या बन रही है। गाड़ियां दिख पेट्रोल पंप की जो संचालिका है वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। हमको पहली बार ये कि यहाँ पर किसी प्रकार की घटना न हो सके, ये एहतियातन बचे या ये सभी पेट्रोल पंप में लागू कर पेट्रोल की स्थिति भी यहाँ पर हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से है, लेकिन जो डीजल है वो डीजल शायद यहाँ पर मिल रहा है और बाकायदा यहाँ पर उसमें सीसी कैमरा भी लगा दिया है कि क्या यहाँ पर क्या कहना चाहते हो आप? यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा अभी हम लोग 4-5 घंटे तक खड़ा है तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ का। बस लोग जो है हैं कि अभी पेट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप कितनी देर से खड़े हैं, पेट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा है? बहुत देर से। क्यों नहीं दे रहे हैं पेट्रोल? बंद करवा दी। तो देखा कि यहाँ पर कोई अलार्म भी बज रहा है, यहाँ पर शायद स्टॉक खत्म होने या कोई चीज की है। ये हम या देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर ये देख सकते हैं। खाली सरकारी गाड़ी स्टॉक हो चुकी है। हम यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है आज की स्थिति में? 4 पुलिस वाले बुलाए थे, वो भी आधा घंटा भी नहीं रुके और चले गए हैं। अगर सरकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम पब्लिक को सर्विस कैसे देंगे? पब्लिक सुनती है क्या कभी किसी का? फिर आप देखिए, सर्विस देने तैयार है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। आप प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए ताकि आप अभी रामू अरोड़ा जी आए थे, उन्होंने कोशिश किया सब कुछ करवाने की, पुलिस भी बुलवाई, सब किए। अभी ये देख रहे तो 15-20 मिनट में गायब है पूरे के पूरे। स्टॉक पर्याप्त है, स्टॉक वॉक सब है, लेकिन यहाँ कंट्रोल नहीं है। पब्लिक पूरा पैनिक है पब्लिक में। देखा कि स्टॉक पर्याप्त है, लोग यहाँ पर किसी प्रकार की घटना ना हो करके इस वजह से इन्होंने ये बंद कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ क्या है, सुबह से लाइन लगा हुआ है और भीड़ अनियंत्रित हो गया है। पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। 1-2 आरक्षक दिए थे, वो लोग भी आधा घंटा के बाद चले गए, तो अव्यवस्था के कारण अभी रोक दिया गया है। पेट्रोल है बता रहे हैं, तो पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। सब भीड़ को अनियंत्रित करने के लिए प्रशासन का सहयोग चाहिए। यहाँ पर ये बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि पेट्रोल पर्याप्त है और जो लोग पब्लिक को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए ताकि लोगों को ये मिल सके। पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ गए हैं और लोग यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ी सी अप्रिय घटना ना हो गए इस वजह से यहाँ पर किए गए हैं। स्टाफ भी मौजूद है, पुलिस वालों को भी बुलाया गया है, लेकिन वो देर से खड़े हो दादा आप? बहुत देर से होगा, 1 घंटा हो गया। कहाँ का थे, काबर नहीं देवा थे पेट्रोल? ये भीड़ है कहीं नहीं दे रही थी। ट्रक वाला जान ये भीड़ की वजह से, भीड़ यदि नियंत्रित हो जाए तो यहाँ पर पर्याप्त स्टॉक बताया जा रहा है, उसको वो सुगमता से वो दे सकते हैं। तो लोगों को समझना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को पेट्रोल पंप वालों की थोड़ी मदद करनी चाहिए कि सभी जगह जो है। अब हम पहुंच चुके हैं मकई चौक के नन्ना पेट्रोल पंप पे, जहां पर अपेक्षाकृत थोड़ी कम भीड़ नजर आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ तो लगी कि तो कोतवाली की पेट्रोलिंग टीम है वो व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। डीजल के लिए भी कोई खास गाड़ियां नहीं दिख रही है, मतलब व्यवस्था यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है और पेट्रोल डीजल लगता है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोग यहाँ पर हालांकि लाइन में लगे हुए हैं। लोगों से हम बात करेंगे कि स्थिति क्या है। पैनिक भी हो रहे हैं लोग, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति हो सकता है कि दोपहर तक या आगे जो है स्थिति
यहाँ पर बढ़ती जा सके। हम यहाँ पर संचालक नंदा जी से बात करें। नंदा जी, अभी क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर टैंक में? देखिए, ये तो अभी रिजर्व स्टॉक चल रहा है। जो फूड आउटलेट ने बोला है बेचने को, 100 रुपए का एक स्कूटर को दे रहे हैं और 500 का कार में दे रहे हैं। उसके बाद लगभग 1500 लीटर और निकालना है हमको पेट्रोल का। और गाड़ी खड़ी है रायपुर में 2 दिन से, अब डिपो के ऊपर है, कब सप्लाई देंगे नहीं देंगे कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। डीजल क्या स्थिति है? डीजल भी रिजर्व स्टॉक में चल रहा है। उसमें भी दिए हैं कि डब्बे में जो आएगा 1000 का डब्बे में देना है और ट्रैक्टर में भी 1000 रुपए का देना है, बस डीजल इतना ही देना है। अभी ये क्या माना जाए कि सप्लाई कम होने की वजह से हो रहा है सर? डिपो से सप्लाई नहीं आ रही है, माल तो है पर डिपो क्या उनका है, क्यों सप्लाई रोक के दे रहे हैं, ये समझ के बाहर है। अभी आज भाव भी बढ़ गए हैं। हाँ, आज 3-3 रुपए के लगभग बढ़े दोनों में, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, 3 रुपए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी कितनी देर चल सकता है स्टॉक? आधा 1 घंटा और पेट्रोल कम से कम, क्योंकि 100 का दे रहे हैं, इससे ज्यादा देने को मना किए हुए हैं, वही चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ नंदा जी, जिन्होंने बताया कि जितना स्टॉक है उनको एक गाड़ी में 200 तक का 100 का देना है और कार में 500 तक की देना है। अब जितनी देर ये चल जाए इनके ऊपर ही ये बता रहे हैं। अभी ये स्थिति बन रही है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब दोपहर तक की बात की स्थिति भयानक हो सकती है, क्योंकि स्टॉक जो है खत्म कभी भी खत्म हो सकता है। ये सुबह सुबह हमने प्रखर टीवी ने शहर के सभी पेट्रोल पंप का जायजा लिया, जिसमें से कुछ पेट्रोल पंप बंद भी हो चुके हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि डिपो से जिस सप्लाई जल्दी हो सकेगी, लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध होते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना होगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना न घट सके, पर्याप्त यहाँ पर पेट्रोल डीजल आए और लोग अफवाह से भी बच सकें। तो प्रखर टीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट पे ये जायजा लिया और हम जनता की बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।